हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर योगेश कुमार ओम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस में आपको स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ओम इंस्टीट्यूट एलाइड हेल्थ साइंस अपने होने वाले पैरामेडिकल कोर्सों के लिए प्रवेश परीक्षा की ऑफिशियल डेट घोषित कर चुका है। 25 जून दिन रविवार प्रातः 9 बजे से। देखिए बच्चों, आपको इस संस्थान में प्रवेश परीक्षा के लिए अपने कोई एक आईडी कार्ड, पासपोर्ट या क्या कहते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी या कुछ इसमें से कोई एक लेकर आना है। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर आना है। साथ में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होने वाली प्रवेश परीक्षा के बारे के सिलेबस सब कुछ आपको जो है डिस्कस किया जा चुका है, तथा यहाँ पर जो प्रवेश परीक्षा हो रही है वो कैसी होगी, उसका प्रवेश जो है पेपर कैसा किस पैटर्न पे आएगा, उस की चर्चा करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूँ। इसलिए देर न करिए, चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का। उस 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितनी जल्दी करना है, कितनी स्पीड से करना है, ये आपको उसमें मैनेज करना होता है। और देखिए सबसे अच्छी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतनी ही अच्छा आपको शिक्षा संस्थान स्कॉलरशिप भी प्रदान करेगा। किस पर? आपके शुल्क पर। अब कैसे करेगा, क्या करना है, ये सब आपको यहाँ पर संस्थान में आने के बाद पता चलेगा। आप पहले इस परीक्षा को जो है दीजिए तथा क्वालिफाइड हुई और यहाँ पर प्रवेश लीजिए। चलिए अब हम जो है देर नहीं करते, हम पेपर पे आते हैं, डिस्कस करते हैं कैसा पेपर है और किस तरह सॉल्व करना है। देखिए मैं कुछ एक जो है सेट लेकर आया हूँ, उस सेट को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ओम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस का एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2023-24 के में देखिए दिया हुआ है पेपर पे। वहाँ पर दिया हुआ है, देखिए टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 30 मिनट है और मिनिमम मार्क्स 25 का है। ठीक है, चलिए आगे आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मरकरी। मरकरी का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए मरकरी का जो फार्मूला होता है वो Hg होता है। ये तो आपको पता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो Hg क्या है? यहाँ पर Hg देखिए डी है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट क्या होता है? रस्ट इज द कोरिजन। जो जंग लगती है उसको रस्ट कहते हैं। जंग किस पे लगती है? आयरन पे होना चाहिए। जंग का देखिए कॉम्बिनेशन होता है आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब आप देखिए आयरन क्या होता है? Fe, ऑक्सीजन O और वाटर H2O। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन कहीं दिख रहा है? देखिए सबसे पहले Fe2O3 XH2O दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। बाकी में आयरन नहीं दिख रहा है। क्लियर हो गया? आगे आइए देखते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिवर वाटर। वाटर का फार्मूला जनरल किसी भी जगह का पानी हो उसका एक ही फार्मूला होता है, वो है H2O। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच विटामिन प्रेजेंट इन ऑरेंज। संतरे पर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? तो आपको पता है खट मिठा, खट्टा यानी कि विटामिन सी, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद आता है व्हाट इज द फार्मूला विनेगर। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, विनेगर, विनेगर का मतलब सिरका। सिरका का फार्मूला क्या होता है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक का मतलब एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो देखिए कहाँ पर है? बी पर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ये सबसे पहला ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया गया था। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वेंशन हुआ था तो सबसे पहले इसी कंपाउंड का जो है डिस्कवरी की गई थी, इसलिए यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच मेटल इज फाउंड इन द ब्लड। यानी कि ब्लड पे कौन सा मेटल पाया जाएगा? मेटल का मतलब धातु पाया जाता है। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीम, हीम का मतलब आयरन, तो इसमें आयरन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी पर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हुज वन यूज्ड ऑफ गैस इज रेस्पायरेशन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हुज की जगह विच होना चाहिए था, ये बाई मिस्टेक है। तो हम लोग पढ़ेंगे विच वन यूज्ड ऑफ गैस इज रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन पे कौन सी गैस यूज की जाती है? तो आपको पता है सांस लेते हैं कौन सी? ऑक्सीजन। तो बी इज ऑप्शन इज करेक्ट। विच गैस डज द प्लांट टेक, यानी कि कौन सी गैस है जो प्लांट लेती है? तो कौन सी गैस प्लांट लेती है और देती कौन सी है? तो देने में भाई बात करेंगे तो ऑक्सीजन की, तो लेगी कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहा दिया है? बी, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है। विच इज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का हार्डवेयर एक ही है, वो क्या है? माउस। कंट्रोल करता है हर चीज को, इसलिए ऑप्शन ए पे लगाएंगे, ऑप्शन इज करेक्ट। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे पहला ऑप्शन है इसका ए, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक। विच इंजन हैव कार्बोरेटर, कार्बोरेटर इंजन किस में पाया जाता है? देखिए कार्बोरेटर जिस इंजन में पाया जाता है उसका एक काम कार्बोरेटर का होता है कि अपने एयर को यानी कि आउटर एयर को फ्यूल तक ले जाना, जिसकी उसकी कैपेसिटी को हाई कर सके, वो केवल पाया जाता है पेट्रोल इंजन पर, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच इज द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड को किससे हम मेजरमेंट करते हैं? वो है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। तो एक यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच द सिंबल ऑफ ओम, ओम कैसा होता है? ओम का सिंबल देखिए, ओ बना दीजिए, नीचे से काट दीजिए, जहां वो कटा दिख जाए वही ओम है। तो कहीं दिख रहा है आपको? यानी कि ए पे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भैया नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है, लेकिन सॉन्ग की बात करेंगे तो वंदे मातरम, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? अरे उसी ने बनाया था जिसने अपने मोहब्बत के लिए ताजमहल बनवा दिया, मिस्टर शाहजहां, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हुज पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन रेट 200 नोट, यानी कि 200 के नोट पर कौन सी चीज प्रिंट होती है? 200 का नोट लीजिए, पीछे पलटा के देखिए तो आपको दिखेगा सांची का स्तूप, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन इज द फार्मर डे सेलिब्रेट, यानी कि किसान दिवस कब मनाया जाएगा? 23 दिसंबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन डिड मोदी जी अनाउंस मोनेटाइजेशन, नोटबंदी कब हुआ था? रात 8 बजे, 8 नवंबर 2016 को, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर यू एफरेड एग्जाम, यानी कि 20वां क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं एफरेड की बात करते हैं तो एफरेड में क्या आएगा? एफरेड एग्जाम के बीच प्रोपोजिशन आपको फिल करना है, तो उसमें आएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑफ, यानी कि क्या आएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। माई फोन इज, उसके बाद साइलेंट मोड दिया है, बीच में प्रीपोजिशन मांग रहा है, तो क्या आ जाएगा उसमें? ऑन, यानी कि माई फोन इज ऑन साइलेंट मोड, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई चार्ज माई फोन, माई फोन के बाद द मॉर्निंग दिया, बीच में फिर प्रीपोजिशन ले लिया, तो इसका मतलब इन द मॉर्निंग, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए 23 क्वेश्चन दिए, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन दिमाग लगा लीजिए तुरंत सॉल्व होगा। बोला है ELIMS, उसके बाद इन्होंने पलटा दिया है SMIL, यानी स्माइल कर दिया है, यानी कि इन्होंने अपनी काउंटिंग S को फर्स्ट नंबर में लिया है, तो पहले S को फर्स्ट नंबर में लिया इसलिए स्माइल बन गया। और दूसरा पूछ रहा है कि KRAPS उसका क्या होगा, तो इसका मतलब S को पहले नंबर पे ले लीजिए। कहीं आपको दिख रहा है पहले नंबर पे? बी पे दिख रहा है, स्पार्क, बी इज द ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज ओपन योर बुक पेज 40, बुक के बाद जो है पेज 40 आ गया, इसमें फिर प्रोपोजिशन ले रहा है, यानी कि एट आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, देखिए आपकी सबसे छोटी डेटा जो है सबसे पहले यूज की जाती थी वो है बिट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बच्चों देखिए आपके लिए बहुत ही ये पेपर यूजफुल होने वाला है, तो देर न करिए, इसको सॉल्व करिए और ओम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस की प्रवेश परीक्षा में पास होकर के यहाँ एडमिशन लीजिए। और सबके लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।